उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में जिन्ना और पाकिस्तान ने एंट्री फिर से मार ली। अखिलेश ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने का बीजेपी पर अखिलेश ने आरोप लगाया तो बीजेपी भी पूरे लाव लश्कर के साथ मुसलमान पाकिस्तान के दंगल में कूद पड़ी। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। यूपी में जैसे जैसे चुनावी जंग परवान चढ़ रही है, घमासान तेज होता जा रहा है। तरकश से नए नए तीर निकल रहे हैं, पुराने हथियारों को धारदार बनाए जा रहे हैं। जिन्ना फिर से जिंदा हो गए। पाकिस्तान ने फिर से एंट्री मार ली। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। यूपी में तारीखों के ऐलान से पहले ही अखिलेश ने जिन्ना को क्रांतिकारी बताकर नया दांव चला था। अब एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है। बीजेपी सिर्फ वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। फिर क्या, बीजेपी को तो मानो मनमाफिक मुद्दा मिल गया। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। बात निकली तो दूर तलक चली गई। बीजेपी अंडरवर्ल्ड डॉन याकूब मेनन से लेकर मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी कसाब तक पहुंच गई और निशाने पर समाजवादी पार्टी आ गई। कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। यूपी की सियासत दंगा पलायन अब्बाजान तक तो आ ही गई थी। अब जिन्ना और पाकिस्तान ने भी जगह बना ली। अखिलेश ने 3 महीने पहले जिन्ना के जिन को बोतल से निकाला था। तब शायद मुसलमान वोट के बिखराव को रोकना मकसद होगा, लेकिन बीजेपी भी उसी पिच पर कूदने में देर नहीं लगाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है।
मुझे लगता है भारत की जनता ये विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में पहली चुनावी जंग पश्चिमी यूपी में है, जहां हिंदू मुसलमान दांव खूब चलता है। गन्ना और जिन्ना बीजेपी को भी सूट करते हैं और समाजवादी पार्टी को भी। अब इस रेस में किसे नफा होता है और किसे नुकसान, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। आज तक वो पाकिस्तान से कैसे करे इनका